न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा गया। इस संबंध में उनसे चर्चा हुई, जहां उन्होंने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर अपनी पीड़ा मीडिया से साझा की। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार। कर्मचारी एकता नहीं चलेगी, नियमों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश प्रवक्ता न्यू बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, हमारी मांगे हैं कि सार्थक ऐप पर हम लोगों से जबरन उपस्थिति लगाई जा रही है, जबकि एनएचएम द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उस पर सभी अधिकारी कर्मचारियों की लगनी थी, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा कि सिर्फ फील्ड कर्मचारियों से ही सार्थक ऐप पर उपस्थिति लगवाई जा रही है और अभी वेतन रोक दी है। जबकि बजट था फिर भी हम लोग की वेतन आहरण नहीं की गई, बाकी सिविल सर्जन और मलेरिया कार्यालय में वेतन निकाल दी गई है। सीएचओ की नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन सिंह रघुवंशी, स्वास्थ्य सुपरवाइजर सीएससी तेवला में सेक्टर सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ। हम लोगों की सार्थक ऐप के नाम से सीएमएचओ कार्यालय द्वारा सीएमएचओ महोदय तिवारी जी द्वारा वेतन रोक दी गई है, जो कि एनएचएम का आदेश है। एनएचएम का आदेश हमारे लिए लागू नहीं होता और एनएचएम के आदेश के बाद एनएचएम के कर्मचारी जो उनकी वेतन निकाल दी गई और रेगुलर कर्मचारियों की हम 350 कर्मचारियों को वेतन रोक दी गई। जबकि आदेश का पालन सीएमएचओ के हिसाब से सारे जिले को एक होना चाहिए, अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, सीएमएचओ स्वयं भी यहाँ, जबकि सीएमएचओ कार्यालय तो खुद में सार्थक ऐप नहीं लगाई जा रही। डॉक्टर कई जगह अधिकारी नहीं लगा रहे ऑफिसों में, लेकिन फील्ड कर्मचारियों को दबाव देकर हम लोगों को परेशान किया है। हमारे नेटवर्क नहीं मिलता, तमाम समस्याएं फील्ड में। जब हम लोगों को जब नेटवर्क नहीं मिलते और जाने के लिए हमारे कर्मचारी परेशान रहते हैं और हमने अपनी समस्या पता नहीं लिया तो सीएमएच से फ़ोन बंद कर लेते हैं। और जबकि छुट्टी में चल रहे हैं, छुट्टी के होने के बाद भी 2 बजे के बाद आते हैं और ये कौन से वित्तीय काम निपटाने आते हैं, आगे गुपचाप चले जाते हैं। इसकी जाँच कराई जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी होना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन सिंह रघुवंशी, सेक्टर सुपरवाइजर सीएससी तेवला में सेक्टर सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ। जी, किस तरह की समस्या आपके सामने आ खड़ी हुई है? हमारे सामने समस्या ये है कि जो सार्थक ऐप के नाम से हमारे समस्त फील्ड के कम 350 कर्मचारियों की जो हम रेगुलर पद में वेतन रोक दी गई है। जो आदेश एमडी मैडम ने किया था वो एनएचएम के कर्मचारियों के लिए था, जबकि एनएचएम के कर्मचारियों को वेतन डाल दी गई 27 तारीख को, हम लोगों की रोक दी गई कि आप लोग सार्थक ऐप पर अपना ऐप लगाएं। सार्थक ऐप जबकि हम लोगों फील्ड के लिए नहीं है, वो शहरी संस्थाओं के लिए लागू है। ऐसे कितने कर्मचारी जिनके सामने आज जो ये एक दीवार बन गई समस्या की? कम से कम हम 350 कर्मचारी हैं फील्ड के। हम ये चाहते हैं सार्थक ऐप पे जो आदेश निकाला है वो हम लोगों को सार्थक ऐप से दूर किया जाए और जिसके लिए लागू है उनसे पालन कराया जाए और हम लोगों की जो रोकी वेतन है आज दिनांक तक की वेतन दी जाए। और हम लोग समस्त कर्मचारी सार्थक ऐप का विरोध करते हैं, हम लोगों को सार्थक ऐप नहीं लगाएंगे। जी भैया, अपना परिचय दें। मैं ओपीएस राजपूत। क्या है आप? मैं संघ का प्रांतीय संयोजक हूँ। कौन सा संघ का? न्यू बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रांतीय संयोजक। किस तरह की समस्या आ रही है आपके सामने? हम लोगों की विदिशा जिलों की पहला नंबर तो ये है कि हमारी मार्च माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। एक एमडी मैडम का आदेश आया हुआ है, वो एनएचएम लोगों के लिए है, लेकिन हम लोग नियमित कर्मचारियों को भी वेतन रोका गया है। इस माह शहरी संस्थाओं के लिए है वो जो आदेश मैडम का निकला है वो। ऐसे कितने कर्मचारी जिनका वेतन नहीं है आपका? हमारे ये विदिशा जिले में वो संविदा वालों के लिए वेतन कुछ इलाकों में निकाल दिए, पीपल खेड़ा को छोड़ के, जबकि वो संविदा वालों के लिए आदेश था और नियमित कर्मचारियों को रोक दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? किस तरीके का आप न्याय चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो सार्थक ऐप का जो एमडी मैडम का जो आदेश आया है वो एनएचएम कर्मचारियों के लिए है, न कि नियमित के लिए। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सार्थक ऐप हमारे पीएस महोदय या कमिश्नर महोदय से आदेश आए उसका हम पालन करेंगे, एनएचएम का नहीं करेंगे। इसलिए